नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 2, 1, -1, -3 और 4, 5 हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। तो ये मान लो हमारे पास ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी और सी, जिसमें ए बिंदु के निर्देशांक मैं मान रहा हूँ x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक मान रहा हूँ x2 y2 और सी बिंदु के निर्देशांक मान रहा हूं x3 और y3। तो यहां पर मध्य बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु मान लेता हूं मैं m, बी सी का मध्य बिंदु में मान लेता हूं n और ए सी का मध्य बिंदु में मान लेता हूं m n और o। तो यहां पर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, मतलब ये तो हो जाएगा हमारे पास बिंदु m, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा o। तो मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे पहला बिंदु हमारे पास x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है, a और b हमारे पास दो बिंदु है, तो इनका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, m के निर्देशांक हो जाते हैं हमारे पास x1, दोनों के x निर्देशांकों का योग और बटे में 2, और y निर्देशांक आ जाता है मध्य बिंदु का y1 प्लस y2 बटा 2। ये तो हमारे पास a और b से आ गए। अब यहाँ पर पहले से मैं मध्य बिंदु क्या दे रखे हैं, 2 और 1, तो यहाँ से मैं लिखूंगा m और मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 1, तो इनको बराबर करूंगा तो यहाँ से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो जाएगी। एक आ जाएगी x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 2 और 2 का यहाँ पर गुणा होगा तो ये आ जाएगा बराबर 4, और एक आ जाएगा y1 प्लस y2 बराबर 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। इसी प्रकार दूसरा मध्य बिंदु है n, तो n के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, n है हमारे पास b और c का मध्य बिंदु, तो x2 प्लस x3 बटा 2 और y निर्देशांक हो जाएगा y2 प्लस y3 बटा 2, और यहां पर हमें दे रखा है -1 -3, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास n के निर्देशांक आ जाएंगे -1 -3। तो यहाँ से हमारे पास x और y में समीकरण आ जाएगी x2 प्लस x3 बराबर 2 इंटू -1, ये हो जाएगा -2 और y2 प्लस y3 बराबर y2 प्लस y3, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -3, ये हो जाएगा हमारे पास -6। और तीसरा है हमारे पास o, तो o से हमारे पास क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु o किसका मध्य बिंदु a और c का, तो x निर्देशांकों का योग क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 बटा 2, तो o के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास x1 प्लस x3 बटा 2 और y निर्देशांक आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस y3 और बटे में आ जाएगा 2। और यहाँ पर o बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, o बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक 4 और 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दो समीकरण और आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x3 बराबर 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और y1 प्लस y3 बराबर 2 इंटू 5 ही हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास 6 ही समीकरण है और 6 चर है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 6 चर है और हमारे पास 6 ही समीकरण है। तो इनको सरल कर लूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस समीकरण से और इस समीकरण से x2 को हटाऊंगा और फिर वहां से हमारे पास x1 और x3 में समीकरण आ जाएगी, और यहाँ पर पहले से x1 और x3 में समीकरण है तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 x3 का मान। तो यहाँ पर x2 को हटाने के लिए क्या करूंगा, इस समीकरण में से इसको घटा दूंगा, या यहां से x1 का मान क्या आ जाएगा 4 माइनस x2, या x2 का मान क्या आ जाएगा 4 माइनस x1, तो x2 का मान 4 माइनस x1 यहां पर रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 का मान 4 माइनस x1 इसमें रखूंगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस का x1 प्लस x3 बराबर माइनस का 2, या यहां से आ जाएगा x3 माइनस का x1, x3 माइनस x1 और 4 इधर जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 - 4 हमारे पास कितना हो जाएगा -6। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ दूंगा तो माइनस का x1 और प्लस का x1 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x1 प्लस x3 बराबर हमें क्या दे रखा 8, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x3 बराबर 8। इन दोनों को जोड़ूंगा तो -x1 प्लस x1 कैंसिल हो जाएगा और x3 प्लस x3 हमारे पास कितना हो जाएगा 2x3 बराबर 8 - 6 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से हमारे पास जो x3 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अब x3 का मान 1 आया तो इस समीकरण में मैं x3 का मान रखूंगा 1, तो यहां से x1 का मान कितना आ जाएगा, x1 इधर जाएगा -6 इधर आएगा तो x1 का मान यहां से आ जाएगा हमारे पास x3 प्लस 6 और x3 का मान 1, तो x1 का मान आ जाएगा हमारे पास 7। अब x1 का मान 7 आ गया तो x1 का मान 7 इसमें रखूंगा तो यहां से x1 का हमें x2 का मान निकालना है, तो x2 का मान निकालने के लिए x1 का मान 7 यहां पर रखूंगा तो x2 बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस x1, तो यहां से x2 का मान आ जाएगा हमारे पास x2 बराबर 4 माइनस x1, 4 माइनस x1 का मान कितना है 7, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 7, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का x2 का मान आ जाएगा -3। अब हमें क्या, हम ये तो हमारे पास क्या आ गया x1 x2 x3, इसी प्रकार मैं क्या निकालूंगा y1 y2 y3, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से y2 को हटाऊंगा तो यहाँ पर इस समीकरण y1 प्लस y2 बराबर 2 है तो यहाँ से y2 का मान क्या आ जाएगा
2 माइनस y1, y2 का मान यहाँ पर रखूंगा 2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का y1 प्लस y3 बराबर माइनस का 6। तो यहाँ से हमारे पास y3 माइनस y1 का मान क्या आ जाएगा, y3 माइनस का y1 बराबर 2, इधर जाएगा तो माइनस 6 प्लस 2, ये माइनस 6 और प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 8। अब इस समीकरण और इसको जोड़ूंगा तो y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा और y3 कितना हो जाएगा, 2y3 बराबर माइनस 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से y3 का मान भी कितना आ जाएगा, 1। अब y3 का मान हमारे पास कितना आ गया, 1। तो यहाँ से y1 का मान कितना आ जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस y3। तो y3 बराबर आ गया हमारे पास 1, y1 बराबर आ गया 10 माइनस y3 बराबर 1 रखूंगा, 10 माइनस 1, तो y1 का मान आ गया 9 और y1 का मान 9 मैं यहाँ पर रखूंगा, y1 बराबर 9। तो यहाँ से y2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 माइनस का 7, तो y2 का मान आ गया हमारे पास माइनस का 7, y2 बराबर आ गया माइनस का 7। तो यहाँ से त्रिभुज के शीर्ष आ गए, a बिंदु के निर्देशांक आ गया x1 y1, तो x1 का मान है 7, y1 का मान है हमारे पास 9। बी बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे पास x2 y2, तो x2 का मान है माइनस का 3 और y2 का मान है माइनस का 7। और सी बिंदु के निर्देशांक हो गए x3 y3, x3 का मान है 1 और y3 का मान है 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। धन्यवाद।